मीरा शादी के बाद जब ससुराल आई थी तब दादी सास से घूंघट निकालती थी। परिवार की सभी बहुएं पहले से ही दादी से घूंघट निकालती आई हैं। घर में दादी सास की धाक बहुत तेज रही है, इसलिए कभी किसी ने इस बात पर सवाल उठाया ही नहीं। बस चुप्पी साध के अपना घूंघट खींच लिया करते थे। एक बार की बात है, हम सभी लोग गांव आए हुए थे, तो ऐसे ही एक दिन दादी सास शिकारती लहजे में मुझसे कहने लगी कि मीरा उनके पास बैठती नहीं, काम पूरा होते ही अंदर अपने कमरे में चली जाती है। तो इस पे मीरा ने कहा कि इस हाथ भर घूंघट में आपसे कैसे बात करूं। दादी बोली, बाकी सब तो आसानी से कर लेती हैं, तुमको क्या दिक्कत है। मीरा भी हंसते हुए बोली, और बिना घूंघट निकलवाए भी आप बात कर लिया करें तो क्या दिक्कत है। उस वक्त दादी अच्छे मूड में लग रही थी। इससे पहले मीरा ने कभी ऐसे कोई चर्चा नहीं की थी दादी से। मीरा को लगा ये वक्त सही है अपनी बात रखने का। तो मीरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए दादी से कहा, दादी इस घूंघट की परंपरा को हम बंद क्यों नहीं कर देते। कब तक इन बेजान परंपराओं को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे। घूंघट तो घर की इज्जत होती है, इससे बड़ों को मान सम्मान बना रहता है, कह के वो अपनी बात पर अड़ी रही। मीरा ये जानती थी कि दादी की पूरी जिंदगी ज्यादातर गैर जरूरी परंपराओं को निभाने में खप गई है। अब एकदम से वह नहीं बदल सकती, फिर भी एक कोशिश करना चाह रही थी। बात अगर घर के इज्जत की है तो फिर घर के हर सदस्य को घूंघट में रहना चाहिए। इज्जत की मांग सिर्फ औरतों से ही क्यों की जाए। और रही बात मान सम्मान की, तो यहाँ आसपास मैंने कई बहुओं को हाथ भर घूंघट में अपने बड़ों पर चिल्लाते चीखते देखा है। इज्जत और मान सम्मान घूंघट निकालने से नहीं बल्कि दिल से दिया जाता है। हमारी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में दादी को किसी ने आवाज दे दी और वो वहां से उठकर चली गई। जाते हुए दादी बड़बड़ा रही थी कि घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उस दिन बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मीरा अपने मायके चली गई, जो ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। एक दिन मीरा के पास फोन आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। मीरा तुरंत अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर देखा तो दादी लेटी हुई थी। दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया था, पर वो बोल के गए कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दादाजी इधर उधर फोन घुमाने लगे ड्राइवर के लिए। तभी मीरा ने अंदर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को घुमाकर घर के पास लाई। दादाजी मीरा को गाड़ी के साथ देखकर थोड़े डरे हुए थे कि मीरा ठीक से चला भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मीरा को गाड़ी चलाते नहीं देखा था। उन्होंने तो सिर्फ मीरा को घूंघट में घर के काम करते ही देखा था, तो उनका डर जायज था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनसे पैर जमीन पर भी नहीं रखे जा रहे थे। तो मीरा ने उन्हें अपनी गोदी में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मीरा ने दादाजी से कहा कि आप घर पर ही रहना, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। दादाजी अब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मीरा की आवाज भी नहीं सुनी थी। मीरा दादी को हॉस्पिटल लेकर आई। सबसे नजदीक हॉस्पिटल मीरा के गांव में ही था, तो मीरा उन्हें वहीं पर लेकर आई। हॉस्पिटल में ज्यादातर लोग मीरा के पहचान के थे, तो प्रोसेस में ज्यादा देर नहीं लगी। मीरा डॉक्टर से और नर्स से दवाइयाँ कब कब देनी है के बारे में बात कर रही थी, तो दादी की नज़र मीरा पर ही थी। एक ट्रिप चढ़ाने के बाद दादी चलकर कार में बैठी। ऐसे ही लगातार 5 दिनों तक उन्हें मीरा हॉस्पिटल लेके गई। 1 हफ्ते बाद दादी एकदम ठीक हो गई। इस बीच दादी को दवाई देते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए मीरा घूंघट रखना भूल ही गई थी, और दादी ने भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे ही धीरे धीरे
कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बदलती रहीं। अब हम साथ में बैठकर बातें करते हैं और खूब ठहाके लगाते हैं। मेरी एक दोस्त ने कहा, यार तुम तो बहुत लकी हो। ये लकी होने के लिए ज़्यादा संयम और गट्स की ज़रूरत पड़ती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता। थोड़ा थोड़ा खुद को और थोड़ा साथ रहने वाले लोगों की सोच बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं। तब कहीं थोड़े से बदलाव की उम्मीद नज़र आती है।